आज हम बात करेंगे, एक शब्द होता है हिंदी में बात, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और अलग अलग जगह इसका अलग अलग अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं। चलिए देख लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ बड़ी बड़ी बातें मत करो, बड़ी बड़ी बातें मत करो, उसको हम बोलते हैं डोंट, डू नॉट भी बोल सकते हैं इसको। डोंट टॉक बिग, डोंट टॉक बिग, बड़ी बड़ी बातें मत करो तो अंग्रेजी में बोलते हैं डोंट टॉक बिग। अगर किसी से कहना है छोटी छोटी बातों की चिंता मत करो, डोंट वरी, डोंट वरी अबाउट small issues, don't worry about small issues। नेक्स्ट है, अगर मैं ये कहूँ ये एक अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग, ऐसे बोलेंगे तो यहाँ थिंग वर्ड बात के लिए यूज हो जाता है, यहाँ इशू वर्ड बात के लिए यूज हो जाता है और यहाँ बड़ी बड़ी बात के लिए बिग वर्ड यूज हो जाता है। नेक्स्ट है, ये बुरी बात है, इट्स अ बैड थिंग, इट्स अ बैड थिंग, इट्स अ बैड थिंग यूज करेंगे। ये बुरी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग। ठीक, ऐसे ये एक अच्छी बात नहीं है तो इट्स नॉट अ गुड थिंग भी हो जाएगा। इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ गुड थिंग। बात पे ही वर्ड चल रहा है, एक ही वर्ड पे हम बात कर रहे हैं कि बात हिंदी में जो यूज होता है उसको अंग्रेजी में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई बोलता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ तो बोलते हैं उसे हम आई वॉन्ट टू टॉक विद यू, आई वॉन्ट टू टॉक विद यू। टॉक के बाद अगर विद आता है इट मीन्स दोनों आपस में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन इसी को अगर मैं एक तरफा बात के लिए यूज करूँ तो आप ऐसे भी बोल, आपको कुछ कहना है किसी से, बस उसका नहीं कुछ सुनना है, तो वहाँ पे आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड टू यू, आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड टू यू, आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड टू यू, इस तरीके से। ठीक, इसी में कुल मिला के यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। मैं आपसे बात कर, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, टॉक टू यू भी बोला जा सकता है, लेकिन टॉक टू यू का मतलब है कि मैं कुछ कहूँगा आप उसमें नहीं बोलेंगे, यू विल नॉट पुट योर व्यूज। ठीक, लेकिन अगर विद यूज हो रहा है यानी दोनों एक दूसरे से बात करेंगे इस तरीके से। जो क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ तो वहाँ पे यूज होता है मे आई हैव अ वर्ड, मे आई हैव अ वर्ड विद यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि इसमें आप एक तरीके से परमिशन ले रहे हैं। तो आपने ये देखा कि मैंने बात वर्ड का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस यूज करे। बड़ी बड़ी बातें मत करो, डोंट टॉक बिग बोलेंगे। छोटी छोटी स्मॉल इशूज, छोटी छोटी बातों की चिंता मत करो, वरी मीन्स होता है चिंता करना, स्मॉल इशूज छोटी छोटी बातों की, डोंट वरी अबाउट स्मॉल इशूज। इट्स अ गुड थिंग, ये एक अच्छी बात है। ठीक, इट्स अ बैड थिंग, ये एक बुरी बात है। इट्स नॉट अ बैड थिंग, ये एक बुरी बात नहीं है। इट्स नॉट अ गुड थिंग, ये एक अच्छी बात नहीं है। इसी में मैं ये कहूँ
आपसे कि ये आपकी अच्छी बात है, तो वहां पे हम बोलते हैं इट्स गुड ऑफ यू। ये आपकी अच्छी बात है तो ऑफ यू करके बोलता है, वहां थिंग नहीं बोलता। फिर ये एक अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग। ये आपकी अच्छी बात है, इट्स गुड ऑफ यू। ठीक, इसी तरीके से ये आपकी बुरी बात है तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं इट्स बैड ऑफ यू। ये आपकी बुरी बात है, इट्स बैड ऑफ यू। और इस तरीके से आप बहुत सारी अंग्रेजी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू टॉक विद यू। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो ये बोलेंगे आई वॉन्ट टू टॉक विद यू। ऐसे ही मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड टू यू। आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड टू यू। इसे बहुत फ्लुएंसी में जब बोलते हैं आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड टू यू इस तरीके से, तो समझ नहीं आता। तभी तुमने देखा होगा कभी कभी अगर अंग्रेजी भाषा में कोई बोल रहा हो और वो खासकर नेटिव स्पीकर हो, वहीं के अंग्रेज हो या अमेरिका का कोई व्यक्ति हो, तो उसकी भाषा हमें अंग्रेजी समझ नहीं आती क्योंकि वो फ्लुएंसी में बोलता है। आपको ये फ्लुएंसी आप जितना बोलना शुरू कर देंगे फ्लुएंसी आती जाएगी और फिर आपको सारी इंग्लिश समझ आएगी।